बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज 9 मीटर। के एक सर्कुलर रीजन है या दायरे की शक्ल का एक इलाका है, उसकी जो डायामीटर या कुतर की वैल्यू है ये हमें इसने 9 मीटर बता दी है। फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द रीजन। तो हमने वो जो दायरे की शक्ल का रीजन है या सर्कुलर शेप में जो रीजन है उसका हमने एक तो एरिया मालूम करना और एक हमने सर्कमफ्रेंस की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें हमने इस एक्सरसाइज की जो पिछली वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व किए थे, वहां पर आपको मैंने बताया था कि किसी भी सर्कुलर रीजन या सर्कुलर शेप का अगर आपने एरिया मालूम करना हो तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें पाई की वैल्यू आपको मैंने बताया था कि 22/7 होती है और आर जो है ये रेडियस की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो उसने हमें रेडियस की वैल्यू नहीं दी, इसने हमें डायमीटर की वैल्यू दी है। ठीक है, तो आपको फिर वहां पर जो क्वेश्चन नंबर 2 था वहां पर आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे पास डायमीटर की वैल्यू हो और उससे रेडियस की वैल्यू मालूम करनी हो तो हम डायमीटर पे 2 को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखें पहले तो ये जो डायमीटर की वैल्यू उसने हमें दी थी 9 मीटर, ये मैंने यहां पर लिख दी। ठीक है, डी या डायमीटर इज इक्वल टू 9 मीटर है। अब इससे मैंने रेडियस या आर की वैल्यू मालूम करनी है तो मैं डी पे 2 को डिवाइड करूंगा। डी की जगह मैंने 9 पुट किया, इस पे 2 को डिवाइड करें तो 4.5 मीटर हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई है तो ये एरिया का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं सर्कुलर रीजन के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया 22/7 होती है और आर की वैल्यू हमने ये 4.5 मालूम की है तो ये मैंने पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब 4.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये 20.25 ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब 20.25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 445.5 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप 445.5 पे 7 को डिवाइड कर लें। ठीक है, तो देखिए मैं डिवाइड कर लेता हूं, यहां पर आ जाएगा 445.45 और इस पे हम डिवाइड करेंगे 7 को। देखिए जब डिवाइड किया मैंने तो ये हमारे पास आ गया 63.635, उसके बाद ये बाकी डिजिट आ रहे हैं। हमने जो अपना आंसर है अशारिये के बाद 2 डिजिट तक लिखना है, बाकी सारे डिजिट को हमने राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो राउंड ऑफ करने का तरीका क्या होता है कि देखिए हमने यहाँ पर अशारिये के बाद 2 डिजिट लिखने हैं, बाकी हमने राउंड ऑफ करने हैं। तो जिस डिजिट से हमने राउंड ऑफ करना होता है उसकी वैल्यू देखें अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो। ठीक है, जिस तरह के यहाँ पर देखिए ये 5 है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम फिर पिछले डिजिट में 1 ऐड कर लेंगे और अगर जो राउंड ऑफ करने वाला डिजिट 5 से छोटा होता है तो फिर पिछले वाला डिजिट हम एज इट इज लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिजिट है ये 5 है। ठीक है, तो हम जो पिछला डिजिट 3 है इसमें 1 ऐड कर लेंगे तो हम 63.63 लिखने के बजाय 63.64 लिख लेंगे। तो देखिए इसको मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया, ये हमारे पास एरिया आ गया। क्योंकि एरिया है तो जो यूनिट था मीटर उसको मैंने मीटर स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये वो जो सर्कुलर रीजन था, जो दायरे की शक्ल का रीजन था, इसका हमने पहले एरिया मालूम कर लिया। अब हम इसका सरकमफ्रेंस मालूम कर लेते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस आपको मैंने बताया था कि जो दायरे की जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ जो होती है वो सरकमफ्रेंस कहलाती है। ठीक है, सरकमफ्रेंस को उर्दू में मुहीत कहते हैं। सरकमफ्रेंस जो हम पीछे एक्सरसाइज में पेरीमीटर की वैल्यू मालूम करते थे, बिल्कुल वही चीज है। जब हम दायरा या सर्कल के लिए बाउंड्री की वैल्यू मालूम करेंगे तो उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, और जब हम किसी और शेप जैसे कि रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, उनकी जब हम बाउंड्री की लेंथ मालूम करते हैं तो उसको पेरीमीटर कहते हैं। बस ये फर्क है। ठीक है, तो जो सरकमफ्रेंस का फार्मूला है किसी भी सर्कुलर शेप या दायरे की शक्ल वाली जो शेप होती है उसका अगर हमने सरकमफ्रेंस या मुहीत की वैल्यू मालूम करनी हो तो ये फार्मूला आपको मैंने बताया था जब हमने इस एक्सरसाइज की पहली वीडियो सॉल्व की थी। यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये फार्मूला है 2 पाई आर। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास देखिए हमने आर की वैल्यू पर ऑलरेडी मालूम की हुई है, ये 4.5 मीटर थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये वाला 2 मैंने पुट किया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और आर की वैल्यू मैंने 4.5 पुट कर ली। अब आप कैलकुलेटर से ऊपर ये जो तीनों वैल्यू आ रही है, ये वाला 2, 22 और 4.5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 198 हो जाता है और डिवाइडेड बाय ये 7 आ जाएगा। अब आप 198 पे 7 को डिवाइड करेंगे तो ये 28.29 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये हो सकता है मैंने राउंड ऑफ करके लिखी हो, मैं यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखें आप 198 पे डिवाइड करें 7 को तो ये आ जाता है, देखें ये आपके पास आ गया 28.285 ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, हमने इशारे के बाद 2 डिजिट तक लिखना है, बाकी राउंड ऑफ करना है। तो आपको मैंने तरीका बता दिया कि जो राउंड ऑफ करने वाला डिजिट होता है अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 8 के बाद अगला जो डिजिट है 5 है जिसको हम जहां से हमने राउंड ऑफ करना है,
तो फिर हम इसे जो पिछला डिजिट है 8, इसमें हम 1 ऐड कर लेंगे। इसको मैंने देखें 9 कर दिया, तो 28.29 मीटर हमारे पास वो जो सर्कुलर रीजन है उसका सरकमफ्रेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये हमने उस सर्कुलर रीजन या वो जो दायरे की शक्ल का इलाका था उसका एरिया मालूम कर लिया था। ठीक है, एरिया जब आप लिखेंगे तो इसमें जो भी यूनिट होगा उसको आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान देना है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द गिवन फिगर। ये हमें एक फिगर दी गई है, इसके हमने एक तो पेरीमीटर की वैल्यू मालूम करनी। पेरीमीटर का आपको मैंने बताया था कि जो भी फिगर होती है उसकी जो साइड होती है उनकी सारी लेंथ को आपस में जमा करें तो ये पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू होती है। ठीक है, एक हमने ये मालूम करनी है और दूसरा हमने इस फिगर का एरिया यानी कि इसके अंदर ये जो एरिया है ये वाला मालूम करना है। ठीक है, तो पहले हम पेरीमीटर मालूम करते हैं। तो अब देखें उसके लिए थोड़ा सा आपको इस फिगर को समझ, अगर आप इस फिगर को देखें तो इसमें ये दरमियान में एक रेक्टेंगल या मुस्ततील आ रही है। ठीक हो गया, और साइड पे यहां पर देखें तो ये हमारे पास एक आधा सर्कल, इसको सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, आधा सर्कल इधर आ रहा है और आधा सर्कल इधर आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों सर्कल को इकट्ठा कर लें, देखें यहां पर मैं आपने ये फिगर बनानी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। देखें ये वाला आधा सर्कल मैं इधर ले आया हूं और ये वाला आधा सर्कल मैं इधर ले आया हूं। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास पूरा एक सर्कल बन गया। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे सर्कल की जो सरकमफ्रेंस की वैल्यू है वो मालूम कर लें तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली जो साइड की लेंथ है और ये वाली जो साइड की लेंथ है ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो पेरीमीटर की वैल्यू है ये दोनों साइडों की ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, आपको मैंने एक्सरसाइज के शुरू में बताया था कि जब हम किसी भी सर्कल का इस तरह ये पेरीमीटर की वैल्यू मालूम करते हैं तो उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो दो आधे सर्कल हमारे पास है या सेमी सर्कल है, इनको अगर हम मिलाएं तो ये हमारे पास पूरा एक सर्कल बन जाता है। तो इसके जो सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर की वैल्यू हमने अगर मालूम करनी हो तो आपको मैंने ये फार्मूला बताया था, किसी भी सर्कुलर एरिया के अगर सरकमफ्रेंस की वैल्यू ने मालूम करनी है तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं, सी या सरकमफ्रेंस इक्वल होता है 2 पाई आर के। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एक तो ये आर या रेडियस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप इस फिगर को देखें तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस की वैल्यू नहीं है बल्कि डायमीटर की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन अगर देखें तो ये इस सर्कल के दोनों बाउंड्रीज को आपस में मिलाती है। ठीक है, ये डायमीटर की वैल्यू है, तो आपको मैंने बताया था अगर हमारे पास डायमीटर की वैल्यू हो और उससे हमने रेडियस की वैल्यू मालूम करनी हो तो उसके लिए हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने लिख दिया डायमीटर या d इज इक्वल टू ये 4 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास डायमीटर है। अब इससे रेडियस की वैल्यू मालूम करनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे डायमीटर ओवर 2। ठीक है, अब डायमीटर या d की वैल्यू हमारे पास 4 है तो यहाँ पर 4 पुट करके इस पे 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाती है इस सर्कल के लिए 2 मीटर। ठीक है, तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके इस ये जो सर्कल है इसका पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखें यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन लिख दी है कि एज 2 सेमी सर्कल मेक अ फुल सर्कल, कि चूंकि ये जो 2 सेमी सर्कल है, ये जो आधे आधे सर्कल है, इनको अगर हम इकट्ठा करें तो ये एक फुल सर्कल बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि इनका पेरीमीटर मालूम करने के लिए हम ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर का फार्मूला होता है ये वाला यूज करेंगे। तो मैंने लिख दिया सो पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल इज इक्वल टू, और ये मैंने जो पूरा सर्कल या फुल सर्कल होता है उसका पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस मालूम करने का फार्मूला पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। वैल्यू पुट करेंगे तो देखें ये वाला 2 मैंने पुट किया, पाई की वैल्यू आपको मैंने बताया 22/7 होती है और आर की वैल्यू हमने 2 मालूम की तो यहाँ पर मैंने 2 पुट कर दिया। ठीक है, अब आप ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, 4 और 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये 88 आ जाता है और डिवाइडेड बाय ये 7 आ गया। अब 88 पे 7 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये सरकमफ्रेंस की या ये जो 2 आधे आधे सर्कल थे या सेमी सर्कल थे इनकी पेरीमीटर की वैल्यू आपके पास आ जाती है 12.57 मीटर। ठीक है, मैं फिगर को सामने ले आता हूं, आपने ये फिगर बनानी नहीं है, मैं बार बार ऊपर जाने के बजाय मैं चाहता हूं कि फिगर हमारे सामने रहे। ठीक है, तो देखें ये हमने ये जो 2 सेमी सर्कल थे, ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री, ये वाला जो लेंथ है या ये वाली जो पेरीमीटर की वैल्यू है ये तो हमने मालूम कर ली। ठीक है, अब हम इसमें ये जो बाकी साइड रह गई, देखें इस लाइन से लेके इस लाइन तक ये वाली साइड की लेंथ रह गई है और इस साइड से लेके इस साइड तक ये वाली साइड की लेंथ रह गई। अगर ये हम जमा कर लेते हैं तो हमारे पास इस पूरे फिगर की पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखें यहां पर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैंने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ फिगर, यानी कि इस पूरी फिगर की पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये जो 2 सेमी सर्कल हैं इनके हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू ये आई थी तो ये मैंने लिख दी, और प्लस देखें ये इस साइड से लेके इस साइड तक हमें 8 मीटर वैल्यू बताई गई तो मैंने 8 लिख दिया, और ये वाली जो सामने वाली साइड है ये भी इसके इक्वल है तो मैंने मजीद यहाँ पर 8 लिख दिया क्योंकि ये भी 8 मीटर है। ठीक है, इन तीनों को जमा करें तो 28.57 मीटर हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाती है। ठीक है,
ये हमारे पास एक आंसर आ जाता है। पेरीमीटर का आपको मैंने बताया कि किसी भी फिगर की जो ये आउटसाइड वाली बाउंड्रीज होती हैं, इनकी लेंथ को जमा करें तो पेरीमीटर की वैल्यू आ जाती है। तो हमने देखे हैं ये जितनी भी आउटसाइड वाली जो बाउंड्री थी सबको जमा किया तो ये वैल्यू आ गई। मेरे हिसाब से ये आंसर करेक्ट है, लेकिन बुक में जो उसने आंसर लिखा हुआ है वो आपको मैं बता देता हूं। आपने दोनों में से एक पार्ट करना है, अपने टीचर को फॉलो करना है। टीचर आपको क्या करेगा, किस तरह करवाएगा, ठीक है। बुक में जो उन्होंने आंसर किया है उसमें ये वाली जो साइड है 4 मीटर, ठीक है, इसको भी डाला है, और फिर ये जो अंदर वाली एक और साइड है 4 मीटर, इसको भी डाला, ठीक है। तो जब आप इनको भी शामिल करें तो फिर आपका आंसर 36.57 मीटर आए, ठीक है। तो आपने देख लेना है कि आपको क्लास टीचर बुक को फॉलो करते हुए इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करवाता है, ठीक है, या आपको इस तरह करवाता है। आपने इन दोनों पार्ट में से एक पार्ट करना है, दोनों करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। आपने टीचर को फॉलो करते हुए उसके हिसाब से करना है। बुक में ये आंसर है और जो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर बनता है वो ये वाला बनता है, ठीक है। बहरहाल आप देख लीजिएगा आपको क्लास टीचर किस तरह करवाते हैं। तो ये तो हमें जो फिगर दी गई थी इसकी पेरीमीटर की वैल्यू हमने मालूम कर ली। अब हम इसका ये जो अंदर वाला एरिया है ये मालूम कर लेते हैं। तो इसका भी सेम वही तरीका हम करते हैं कि देखें ये दो आधे सर्कल अगर आपस में हम मिलाएं तो पूरे सर्कल बन जाते हैं। तो एक हम जो सर्कल का एरिया है वो मालूम कर लेते हैं, और पीछे ही हमारे पास रेक्टेंगल या मुस्ततील बच जाती है, इसका एरिया मालूम कर लेते हैं। फिर दोनों एरियाज को आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ये जो दो सेमी सर्कल है इनको मिलाएं तो एक फुल सर्कल बन जाएगा, तो उसका हम एरिया मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल का एरिया का फार्मूला आपको मैंने ये बताया था पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया कि एज वी हैव 2 सेमी सर्कल, ठीक है। तो 2 सेमी सर्कल को मिलाए वो फुल सर्कल बन जाएगा। तो मैंने फुल सर्कल का जो एरिया का फार्मूला है उसको पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज आप पुट कर लें। पाई की वैल्यू 22/7 मैंने पुट कर ली, और रेडियस की वैल्यू हमने देखे ऊपर यहाँ पर 2 मीटर फाइंड की थी ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये 2 पुट कर लिया। अब ये 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 22 से मल्टीप्लाई करें 88 हो जाता है। तो देखें ये सेम हमारे पास जो ऊपर यहाँ पर आई थी वैल्यू 88.7, यही चीज यहाँ पर आ गई है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 22.57 ये हमारे पास एरिया आ गया। अब ये चूंकि एरिया है तो यहाँ पर हम यूनिट को स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, मैंने मीटर स्क्वायर लिख दिया, ठीक हो गया। तो ये हमने ये जो दो आधे सर्कल थे मैं इसको यहाँ पर सामने ले आता हूँ। आपने ये फिगर बनानी नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए इसको सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो दो सेमी सर्कल थे, या ये वाला आधा सर्कल और ये वाला आधा सर्कल, ये वाला हमारे पास एरिया इनका आ गया 12.57 मीटर स्क्वायर। अब ये जो रेक्टेंगल दरमियान में या मुस्ततील है इसका हम एरिया मालूम करते हैं। तो इसका भी एरिया मालूम करने का फार्मूला हमने पिछली जो एक्सरसाइज है वहां पर डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल को आप देखें तो ये इसकी लेंथ या लंबाई है 8 मीटर, तो एल की जगह मैंने 8 पुट कर लिया, और ब्रेड्थ या चौड़ाई जो है इस रेक्टेंगल की ये वाली जो लेंथ है ये 4 मीटर है, यहाँ पर मैंने 4 पुट कर दिया। 8 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये 32 मीटर स्क्वायर हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया। और ये जो दो सेमी सर्कल थे इनका हमारे पास एरिया ये आया 12.57 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों एरियाज को जमा करेंगे तो ये जो पूरी फिगर है इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको जमा कर दें, ठीक है। देखिए मैंने लिख दिया एरिया फिगर, उसके बाद मैंने ये दोनों वैल्यू जमा की, तो ये हमारे पास जो फिगर है उसका टोटल एरिया आ गया 44.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए इसने हमें यहाँ पर ये एक फिगर दी है, इसमें इसने दो सर्कल, एक बड़े वाला सर्कल लगाया है, ठीक है, और एक इसके अंदर छोटे वाला सर्कल है। ये जो बड़े वाला सर्कल है ये सारा शेडेड एरिया है, देखिए पिंक कलर यहाँ पर हुआ हुआ है, ठीक है। तो हमने ये जो पिंक कलर का एरिया है ये हमने मालूम करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास दो सर्कल है, एक छोटे वाला सर्कल है, एक बड़े वाला सर्कल है। हम इन दोनों सर्कल का एरिया अलग-अलग से मालूम कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास जब दोनों सर्कल का एरिया आ जाएगा तो हम ये जो बड़े वाला सर्कल का एरिया है इसमें छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, तो पीछे ये जो शेडेड एरिया ये हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। पहले हम ये जो छोटे वाला सर्कल है इसका एरिया मालूम करते हैं, ठीक है। तो सर्कल का एरिया मालूम करने का फार्मूला आपको मैंने बताया पाई आर स्क्वायर ये वाला होता है, ठीक है। इसके लिए हमें रेडियस या आर की वैल्यू चाहिए होती है, तो देखिए इसने हमें रेडियस की वैल्यू ये दी हुई है 5 मीटर। रेडियस क्या होता है, ये जो सर्कल के सेंटर को बाउंड्री से जो लाइन मिलाती है इसको रेडियस कहते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू इसने हमें 5 मीटर दी है। तो पहले मैंने ये जो छोटे वाला सर्कल है मैंने लिख दिया रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू 5 मीटर मैंने लिख दिया। ये इसकी मैंने रेडियस या आर की वैल्यू लिख दी। अब मैं इसका एरिया मालूम करता हूं, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ये मैंने सर्कल का एरिया मालूम करने का फार्मूला पुट कर दिया। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दें। देखें पाई की वैल्यू आपको मैंने बताया 22/7 होती है, और रेडियस की वैल्यू से हमें 5 दी है, तो मैंने 5 पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया। अब 5 का स्क्वायर लेंगे 25 हो जाएगा। 25 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा।
अब 550 पे आप 7 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 78.57 जो ये छोटे वाला सर्कल है या स्मॉल सर्कल है इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब हम ये जो बड़े वाला सर्कल है इसका एरिया मालूम करते हैं। तो इसके लिए भी हम ये सेम जिस तरह सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर यही वाला पुट करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए। तो रेडियस की वैल्यू देखें, ये जो बड़े वाला सर्कल है इसको मैं सामने ले आऊं, इसका जो रेडियस है अगर हम ये लाइन डबल करें, ये जो 5 मीटर वाली लाइन इसको डबल करें तो ये बड़े वाले सर्कल के सेंटर तक आ जाती है, यानी कि इसकी रेडियस की वैल्यू फिर 10 मीटर हो जाएगी, इस छोटे वाले सर्कल के रेडियस के डबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया रेडियस ऑफ बिग सर्कल इज इक्वल टू 10 मीटर मैंने कर दिया। अब हम इसका एरिया मालूम करते हैं, एरिया ऑफ बिग सर्कल, फिर मैंने सर्कल का एरिया मालूम करने का फार्मूला पुट कर दिया। अब वैल्यूज यहां पर आप पुट कर दें, पाई की जगह 22/7 पुट कर दिया और रेडियस की जगह मैंने 10 पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया। 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2200 और डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। अब 7 से 2200 को डिवाइड करेंगे तो ये 314.28 मीटर स्क्वायर आपके पास ये जो बड़े वाला सर्कल है इसका एरिया आ। ठीक हो गया, तो अब आप ये बड़े वाले सर्कल का जो एरिया इसमें से ये छोटे वाला सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो आपके पास ये जो शेडेड एरिया है, ये जो पिंक कलर वाला एरिया ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख दिया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, उसके बाद मैंने बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस किया तो ये हमारे पास 235.71 मीटर स्क्वायर ये जो शेडेड एरिया है, ये जो पिंक कलर का एरिया है इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आ जाए पार्ट 2, वो बिल्कुल इसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। यहां पर भी देखें इसने हमें 2 सर्कल दिए, एक बड़े वाला सर्कल दिया है, ठीक है, और एक छोटे वाला सर्कल दिया है, और यहां पर भी जो शेडेड एरिया है या पिंक कलर का जो एरिया है ये हमने मालूम करना है। तो सेम उसी तरह हम करेंगे, हम ये छोटे वाले सर्कल का एरिया मालूम करेंगे और बड़े वाले सर्कल का एरिया मालूम करेंगे। दोनों एरिया जब आ जाएंगे तो हम बड़े वाले सर्कल के एरिया में से जब छोटे वाले एरिया का सर्कल माइनस करेंगे, क्योंकि छोटे वाला जो सर्कल है ये शेडेड नहीं है, ठीक है, तो जाहिर है इसको जब हम निकालेंगे तो पीछे ये पिंक कलर वाला एरिया रह जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया था। तो पहले ये जो छोटे वाला सर्कल है इसका एरिया मैं मालूम करता हूं। तो पहले मैं इसकी रेडियस की वैल्यू लिखूंगा। जो छोटे वाला सर्कल है इसकी रेडियस की वैल्यू देखें, ये यहां पर ये वाली जो लेंथ है ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस की वैल्यू है 3 मीटर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल 3 मीटर है। अब इसका एरिया मालूम करते हैं, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये मैंने फार्मूला पुट कर दिया। पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दी, आर की वैल्यू मैंने 3 पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया। 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, 9 को 22 से मल्टीप्लाई करें 198 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 7 आ गया। अब 198 पे आप 7 को डिवाइड करें तो 28.29 मीटर स्क्वायर ये जो छोटे वाला सर्कल है इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब हम ये जो बड़े वाला सर्कल है इसका एरिया मालूम करते हैं। तो उसके लिए हमें ये बड़े वाले सर्कल की पहले रेडियस की वैल्यू चाहिए। तो देखिए ये वाली जो लेंथ लाइन लगाई गई है ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस की लेंथ है। ठीक है, ये सेंटर से लेके इसके बाउंड्री को मिला रही है, ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 5 मीटर। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि जो रेडियस ऑफ बिग सर्कल है ये 5 मीटर है। अब हम इसका एरिया मालूम करते हैं, तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ बिग सर्कल, मैंने फार्मूला पुट कर लिया एरिया मालूम करने का सर्कल के लिए। नेक्स्ट वैल्यूज पुट करें, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाती है, रेडियस की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 5 है, इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 हो जाएगा। 25 को आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 आ जाएगा। 550 पे आप 7 को डिवाइड करें तो ये 78.57 मीटर स्क्वायर हमारे पास ये जो बड़े वाला सर्कल है इसका एरिया आ गया। ठीक है, तो अब आप ये बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे तो आपके पास पीछे ये जो एरिया बचेगा, ये जो शेडेड एरिया है, ये जो पिंक कलर वाला एरिया है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 50.28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 3 है। अब इसमें इसने हमें ये शेप दी है, एक बड़ा स्क्वायर है, ठीक है, और उसके अंदर इसने ये एक एरिया जो है मैं बताया है जो कि शेडेड है या पिंक कलर हुआ है। तो हमने ये जो शेडेड एरिया ये मालूम करना है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा आपने समझना है। देखें, इसमें हम ये करेंगे कि ये जो बड़े वाला स्क्वायर है, ठीक है, इसका एरिया मालूम कर लेंगे। तो पहले मैं इसका एरिया मालूम कर लेता हूं, फिर अगला स्टेप आपको बताता हूं। देखें, अब चूंकि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर का जो एरिया मालूम करने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का हम फार्मूला पढ़ के आए थे एक्सरसाइज 3.5 में, ये होता है एल का स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर होता है इसकी एक साइड का अगर आप स्क्वायर ले लें या इसकी एक साइड को उसी से मल्टीप्लाई कर लें, आप एल का स्क्वायर लिखें या एल इंटू एल लिखें तो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर या वो जो स्क्वायर या मुरब्बा है उसका एरिया आ जाता है। तो अब इसके लिए हमें एल या इसकी जो एक साइड की लेंथ है वो चाहिए। ठीक है, तो वो देखें यहाँ पर इसने हमें बता दिया है कि ये अगर आप इसकी साइड देखें
तो इसकी ये इस कोने से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर, और फिर ये इस पॉइंट से लेके इस कोने तक 2 सेंटीमीटर, टोटल 4 सेंटीमीटर इसकी साइड की लेंथ है, ये जो स्क्वायर है, ठीक है। चारों जो इसकी साइड की लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो, ठीक है। तो इसलिए एल की जगह मैंने 4 पुट कर लिया। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास टोटल ये जो स्क्वायर वाला एरिया है ये आ गया, ठीक है। अब देखें, थोड़ा सा आपको यहां पर समझना है। देखें ये जो फिगर है, इसमें अगर ये आप कॉर्नर पे देखें, कोनों पे, तो ये एक सर्कल का देखें ये एक चौथा पार्ट बन जाता है, ठीक है। इसी तरह ये भी एक सर्कल का देखें चौथा पार्ट बन जाता है। तो अगर हम ये चारों पार्ट आपस में इकट्ठे कर लें, आपने ये फिगर बनानी नहीं है, सिर्फ मैंने यहां पर समझाने के लिए ये फिगर बनाई हुई है। देखें, पहले अगर मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूं, ये वाला पार्ट, ठीक है, और इस पार्ट को मैं यहां पर ले आया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाला पार्ट उठा के यहां पर ले आया, ठीक है, और उसके बाद मैंने ये वाला जो पार्ट है इसको मैं यहां पर ले आया हूं। इसी तरह ये वाला पार्ट मैं उठा के यहां पर ले आया हूं, ठीक है। तो देखें, ये एक पूरा सर्कल बन गया। जब हमने इस फिगर के जो कोने हैं इनको जब इकट्ठा किया तो हमारे पास एक पूरा एक सर्कल बन जाता है, ठीक हो गया। आपने ये फिगर बनानी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस फिगर में ये जो अनशेडेड एरिया है इनको अगर आप इकट्ठा करें तो ये एक पूरा सर्कल या दायरा बन जाता है। तो अगर हम एक सर्कल का एरिया मालूम कर लेते हैं तो इसका मतलब है ये जो चारों कोने हैं इनका हमारे पास एरिया आ जाए, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मैंने लिख दिया 4 कॉर्नर मेक अ कंप्लीट सर्कल, के जो 4 कोने हैं इनको अगर इकट्ठा किया जाए, जैसे नीचे आपको मैंने बता दिया, तो ये एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम सर्कल का एरिया मालूम कर लेते हैं। उसके लिए हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए। तो रेडियस की वैल्यू देखें, इस अगर जब हम इसने सर्कल को हमने इस तरह इकट्ठा किया तो रेडियस की वैल्यू देखें, इसका ये इस यहां पर ये सेंटर बनेगा, यहां से लेके इस कोने तक इसकी लेंथ हमें 2 सेंटीमीटर बताई गई है। यानी कि ये अगर इसका सेंटर है तो यहां से लेके यहां तक क्या वैल्यू इसकी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस अब आप एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पुट करें, पाई आर स्क्वायर, ये मैंने फार्मूला पुट किया। नेक्स्ट आप वैल्यूज पुट कर लें। पाई की वैल्यू 22/7 है और रेडियस की वैल्यू हमने 2 मालूम की, ठीक है। तो अब आप ये 2 का स्क्वायर लें तो 4 हो जाएगा। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करें 88 हो जाता है। 88 पे आप 7 को डिवाइड करेंगे तो ये 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो 4 कोने हैं इनका एरिया हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब ये पूरा जो स्क्वायर है, ठीक है, इस पूरे स्क्वायर में ये जो 4 कोने हैं इनका एरिया अगर हम निकालेंगे तो पीछे ये दरमियान वाला एरिया, ये जो शेडेड एरिया है या पिंक कलर वाला एरिया ये आ जाएगा, ठीक है। तो बस अब आप देखें, मैंने लिख दिया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। उसके बाद जो टोटल हमने यहाँ पर एरिया मालूम किया था, इसका जो स्क्वायर है या मुरब्बा, ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो देखें 16 में से मैं ये वाला एरिया माइनस करूंगा तो ये 3.43 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये वाला एरिया बन जाता है, जो शेडेड एरिया, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देयर इज अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म इनसाइड अ सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क या दायरे की शक्ल के तरह एक पार्क है, उसके अंदर एक स्क्वायर या मुरब्बा की शक्ल में एक प्लेटफॉर्म या एक चबूतरा बना हुआ है, ठीक है। हमने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रासी लैंड। ये जो इस पार्क में ये जो ग्रासी लैंड है यानी कि घास वाला एरिया है, ये जो सब्ज एरिया है, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। यानी कि हमने यहां पर ये करना है कि हमारे पास देखें इस फिगर में एक दायरा है बड़ा वाला और एक इसके अंदर स्क्वायर है। तो हम इस दायरा या ये जो सर्कल है इसका टोटल एरिया मालूम करके उसके बाद इस स्क्वायर का एरिया मालूम कर लेंगे। तो ये जो स्क्वायर का एरिया हमारे पास आएगा, इसको हम इस दायरे के एरिया जो हमने मालूम किया होगा उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे ये जो घास वाला या ग्रीन एरिया ये रह जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ये जो स्क्वायर है इसका एरिया मालूम करते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया मालूम करने का फार्मूला आपको मैंने बताया था, ये एल स्क्वायर, यानी कि इसकी एक साइड का आप स्क्वायर ले लें या इसकी एक साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। आप एल स्क्वायर लिखें या एल इंटू एल लिखें, एक ही बात है, ठीक है। तो अब इस स्क्वायर की एक साइड की लेंथ क्या है, देखें से हमें 3 मीटर बताई हुई, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मीटर। अब ये जो हमारे पास लेंथ है हम इसकी एल की जगह पुट कर लेंगे। तो यहां पर आप पुट करें तो ये हमारे पास आ जाता है, देखें एल की जगह मैंने 3 पुट किया, इसका स्क्वायर है तो 9 मीटर स्क्वायर हमारे पास ये जो स्क्वायर है या मुरब्बा की शक्ल का चबूतरा या प्लेटफॉर्म है इसका एरिया आ। अब ये जो बड़े वाला दायरा है या सर्कल है इसका एरिया मालूम करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखें हमें यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आपको मैंने बताया, ये होता है पाई आर स्क्वायर। हमें इसके लिए आर या रेडियस की वैल्यू चाहिए तो ये इसने हमें क्वेश्चन में दे दी है 21 मीटर, ठीक है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर पहले रेडियस की वैल्यू 21 मीटर लिख दी है। अब आप यहाँ पर इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। ये पाई की वैल्यू 22/7 होती है
और आर या रेडियस की वैल्यू 21 इसने मैं दी है, तो ये मैंने पुट करके इसका स्केल ले लिया। 21 का स्केल लेंगे तो ये 441 आ जाएगा। 441 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9702 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप 9702 पे 7 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जो दायरा है या ये जो बड़े वाला सर्कल है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है 1386 मीटर स्क्वायर। अब हम ये जो सर्कल का एरिया आया इसमें से ये जो हमारे पास स्क्वायर का एरिया इसको माइनस करेंगे तो पीछे ये जो सब्ज एरिया है ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ग्रास या घास वाला एरिया है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए आप यहां पर लिख दें, देखिए मैंने लिख दिया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि ये जो सब्ज एरिया है घास वाला, इसका एरिया किस तरह आएगा। हम टोटल जो ये सर्कल का एरिया है 386 मीटर स्क्वायर, इसमें से हम ये जो स्क्वायर है इसका एरिया 9 मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये 1377 मीटर स्क्वायर हमारे पास ये जो ग्रासी एरिया है घास वाला एरिया है ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.6 भी कंप्लीट हो जाती है। जी बेटा, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा, मैं आपके हर क्वेश्चन को आंसर करूंगा इंशाल्लाह। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।